हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइज इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में हमारा क्या है, जीरोस निकालने, मतलब एक तरह से एक्स की वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है और मोस्टली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 है, एक्स की पावर 2 वाली हमें सॉल्व करनी सीखनी है। तो 2.1 में तो हमारा ग्राफ है, सीधा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें 2.1 में हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें जीरोस निकालने हैं, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ जीरो से मतलब है कि एक्स की वैल्यू निकालो। जैसे हमें ग्राफ दे दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक लाइन जाएगी, कर्व जाएगा, तो हमें बताना है कि वो जो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। जैसे लाइन जा रही है ग्राफ पे, इसने एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करा, तो नंबर ऑफ जीरो इसका आंसर हो गया 0। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल 0। यहाँ कर्व जा रहा है, इसने इसको एक बार टच करा, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 1 डायरेक्ट। इसने इस 1 2 3 3 बार टच करा, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 3। नंबर ऑफ जीरो से मतलब है कि एक्स की वैल्यूज, मतलब एक्स की एक यहाँ वैल्यू आ जाएगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी अलग अलग 3। फोर्थ पार्ट में एक्स की 2 वैल्यूज है, तो इसका आंसर हो गया 2। फिफ्थ पार्ट में ये टच कर रहा है 1 2 3 4 4 बार, तो इसका आंसर हो गया 4। ये 1 2 3 6 पार्ट में अपना 3 बार टच कर रहा है, ये सिर्फ टच करके ऊपर से जा रहा है, इसने क्रॉस नहीं करा, सिर्फ टच करके ऊपर से निकल गया, तो 1 2 3, इसका आंसर भी 3 हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये हमारी बुक में एग्जाम्पल में बता रखा है या नोट्स में वैसे नहीं बता रखा कि मेनली हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पावर 2 वाला, जिसमें एक्स की पावर 2 होगी। इसकी शेप हमेशा फिक्स है, बनेगी पैराबोला शेप में। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ये आप याद रखना, पैराबोला, ये आगे काफ़ी काम आएगा आपके केस स्टडी में। क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इस शेप का नाम क्या है, इसको कहते क्या है, इसको पैराबोला कहते हैं। ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की पावर 2 वाली इक्वेशन की बनेगी। हमें 2.1 इसी के साथ कंप्लीट, बहुत यही क्वेश्चन था बेसिक सा। अब स्टार्ट करते हैं 2.2। 2.2 में हमें एक तो मिनट में स्प्लिट करनी है और फिर वेरीफाई करना है जीरोस। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। ओके, जीरोस मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मिनट ऑफ स्प्लिट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हम इक्वल 0 लगा देंगे। 8 के फैक्टर्स कर दो, 2 4 2 2 2 1, मेरे फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2। अब हमें पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर बनते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करके बीच वाला आ जाए। अब 2 × 2 होता है 4, ये 2 अकेला है, ये हो जाएगा, आप देखो 4 - 2 2 और 4 × 2 8। पहले तुमने क्या करा, पेयर बना दिया, 2 2 2 × 2 4 आ गया, ये 2 अकेला। अब 4 × 2 8 और 4 - 2 2, हमारी ये कंडीशन पूरी होगी। अब वैल्यूज पुट कर दो, x² - 4 - 2x - 8 = 0। ब्रैकेट खोल दो, x² - 4x - +2x - 8 = 0। अब x कॉमन ले लेंगे, तुम्हारा आ गया x - 4 + 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4। कॉमन कैसे लिया कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x x आ रहा है, तो x बाहर आ गया, x² का एक x बाहर एक अंदर बचा, ऐसे 4x का एक x बाहर एक 4 बचा अंदर। और 2 और 8 में क्या करा, दोनों 2 के डबल में आते हैं, तो 2 बाहर आ गया, 2x में से 2 बाहर ले लिया, तो बचा x माइनस 2 4 = 8, तो यहाँ 4 आ गया। एक बार ध्यान रखना, ये x - 4 x - 4 ये जो है ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद हमेशा सेम आते हैं। सेम आने का मतलब है हमने बिल्कुल सही आंसर करा है, हमने मतलब सॉल्यूशन जो निकाला सही निकाला है। तो हमारे पेयर बन गया x - 4 का एक और बचे हुए x + 2 का ये बन गया। अब x - 4 = 0, x की वैल्यू 4 आ गई, साथ में x की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी -2, 2 वैल्यूज आ गई। एक को हम ले लेते हैं अल्फा, एक को बीटा। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a। सम ऑफ जीरोस तो मतलब ये x की वैल्यूज होगी जीरोस, मतलब अल्फा + बीटा इक्वल -b/a। अब ये a b क्या है ये भी देख लेते हैं। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है भाई, देखो a तो इससे आ जाएगा स्क्वायर, x² के बाहर, तो a तो 1 आ गया हमारा, b आ गया 2 माइनस प्लस माइनस, तो b आ गया -2 और c आ गया 8 माइनस का, c आ गया -8। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी 1 -2 और -8। अब यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा 4 प्लस बीटा -2।
और बी है हमारे आगे -2 और 1, तो पहले से माइनस आ रखा है और बी की वैल्यू -2 अपॉन में 1, यह आ जाएगा 4 - 2 -+2, तो ये 2 = 2 आ गया, हमारा हो गया वेरीफाई। 2 = 2 आ गया, हमारा वेरीफाई हो गया। अब एक चीज और कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A। अल्फा हमारा कितना है 4, बीटा -2, सी हमारा ये रहा -8 और A 1, -8 अपॉन 1 आ जाएगा ये, तो ये आ गया -8 इक्वल -8, ये भी वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट चलता है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 4s², इस बार x की जगह s दे दिया, -4s + 1। अब इसमें कैसे करना है मिनट ऑफ स्प्लिट, हमें पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1, पीछे वाले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट नहीं था, वो सिंपल x² था, इसलिए लास्ट के फैक्टर्स करे। अगर कोएफिशिएंट आ जाए तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दो 4, फिर उसके फैक्टर्स कर दो, जैसे 2, 2, तो अगर 2 × 2, तो फैक्टर्स हमारे आ गए 4s² - 2 + 2। देखो 2 + 2 4 और 2 × 2 4, कंडीशन दोनों पूरी हो गई। तो 2 + 2 हमने 4 को ब्रेक करके 2 + 2 कर दिया। अब ब्रैकेट खोल दो, तो 4s² - 2s -+-2s + 1। अब कॉमन लेना है, 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो ये 4 का 2 बाहर, 2 बचा अंदर, 2s 2 बाहर, तो अच्छा दोनों में s भी आ रहा है कॉमन, तो s भी ले लिया कॉमन, तो 4 का 2 बाहर और s² का s बाहर, तो एक 2 अंदर बचा, एक s भी अंदर, और 2s पूरा बाहर ले लिया, तो ये पूरा 1 बचेगा। ऐसे 2s और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ तो 1 लिख देंगे सीधा, बाहर माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा 2s -+-1, तो ये आ गया 2s - 1 2s - 1 इक्वल 0। इक्वल 0 लगाना जरूरी है, क्योंकि अब ये 9 तक हम बिना 0 के लेके करते थे, अब इक्वल 0 लगाना जरूरी है। तो 2s - 1 इक्वल 0, तो s की वैल्यू आ गई इधर की 1 1/2, ऐसे इससे भी आ जाएगी 1 1/2, मतलब हमारे अल्फा बीटा आ गए, अल्फा 1/2, बीटा 1/2। अब कर दो वेरीफाई, कैसे, सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a, तो 1/2 + 1/2, ये अपना सम है। अब ABC और C हमें, ABC यहाँ से निकालेंगे, ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a हमारा आ गया 4, b है -4 और साथ में माइनस भी लगा देंगे, c 1, ABC आ गए हमारे 4 -4 और 1, पुट कर दो, b की वैल्यू आ गई थी -4 और a की वैल्यू 4, ये ऐड कर दो, बेस में तो सीधा प्लस हो जाएंगे 2 1 + 1, एलसीएम करने की जरूरत नहीं पड़ी, -+ 4/4, कट के 1 आ गया, ये भी आ जाएगा 2/2, ये भी कट के 1 आ जाएगा, 1 = 1 आ गया, तो हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल C/A, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A, अल्फा 1/2 × 1/2, और C और A अपना 1 और 4 1/4। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1/4 इक्वल 1/4, वेरीफाइड। तो हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन आ गया हमारा 6x² - 3 - 7x। इसमें बच्चे कहाँ फंसते हैं कि बच्चे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाते। स्टैंडर्ड फॉर्म देखी जाए तो होती है ax² + bx + c। तो हमारा क्या हुआ, ax² तो बिल्कुल सही है, x पर इधर फेंक दिया 3 के बाद, लेकिन 3 से पहले आना चाहिए, तो -7x लिख देंगे और -3, तो आगे 6x² - 7x - 3। अब मिनट टर्म स्प्लिट करनी है, तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 18, 18 के फैक्टर्स कर दो, 2 9 3 3 3 1, यानी फैक्टर्स आ गए, 2 × 3 × 3। अब पेयर बनाने, 2 × 3 6 और 3 9, सॉरी 2 × 3 6 और 3 3। अब 6 + 9 6 + 3 9 होता है, बट हमें चाहिए 7, तो नहीं चलेगा, ये छोड़ दो, कुछ और पेयर बनाओ। 3 × 3
9 और ये 2 अकेला, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा, तो हम इसको कर देंगे 9 माइनस 2। मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है, ये तो वेरीफाई हो ही रहा है, तो हमने कर दिया इसको 9 माइनस 2। अब हमें ब्रैकेट खोलना है, 6x² माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, अब कॉमन लेना है इन दोनों में, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 बाहर और साथ में x बाहर, 3 2 6 तो 2 आ जाएगा और x² का x बाहर, एक x अंदर, ऐसी माइनस 3 3 9 3 आ जाएगा और x तो बाहर भेज ही दिया। 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 आ गया, तो ये आ गया 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 3 गया उधर प्लस में, फिर x आ गया 3/2, एक x आ गया 3/2, दूसरा आ जाएगा माइनस 1/3, 1 को उधर लेके माइनस में 3 डिवाइड में गया, तो अल्फा बीटा आ गया हमारे, अल्फा 3/2 बीटा माइनस 1/3। अब वेरीफाई कर दो सम ऑफ जीरोस, माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा आ गया 3/2, बीटा अपना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3। अब a और b की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारा a आ गया 6, b आ रहा है माइनस 7 और c माइनस 3, बिल्कुल सामने से उठा लो बस, x² के बाहर वाला a, तो यहाँ 6 माइनस 7 और माइनस 3 आ गए, a b c आ गए 6 माइनस 7 और माइनस 3, ये तीनों आ गए। अब वैल्यूज पुट कर दो, b अपना है माइनस 7, a 6, 2 और 3 का एलसीएम करना पड़ेगा, तो अभी कैसे करो, सीधा सिंपल सी ट्रिक है, ये मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के लिए, 2 × 3 6, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 1 2 2, प्लस माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 7/6 और ये भी 7/6, तो ये तो इक्वल आ गया 7/6 7/6, अपने ये इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, 3 से 3 गया तो माइनस 1/2 आ गया डायरेक्ट, c और ये रहा, c माइनस 3 a 6 माइनस 3 a 6, 3 से 6 कटा 2, तो ये भी आ गया माइनस 1/2, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, अच्छा फोर्थ पार्ट कुछ अलग है इस बार, फोर्थ में हमें पूरी कुछ नहीं दे रखी, इतना दे रखा है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो a तो 4 हो जाएगा, b 8 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, c कांस्टेंट अकेला नंबर कुछ भी नहीं है इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको c को 0 कंसीडर करके चलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, अगर हमें c नहीं गिवन, जियोली कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, सीधा कॉमन ले लो, कैसे, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 बाहर और दोनों u आ रहा है u बाहर, तो बच्चा u प्लस 2 इक्वल 0, तो एक हो जाएगा 4u इक्वल 0, तो ये इक्वल 0/4 0, एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल माइनस 2, तुम्हारे अल्फा बीटा आ गए, अल्फा 0 बीटा माइनस 2। अब सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा 0 बीटा माइनस 2 और a भी ये रहे हमारे, a सीधा आ जाएगा 4 और b आ जाएगा 8 और c 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, सिंपल नंबर, तो b आ गया 8, माइनस लगा देंगे माइनस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और a आ गया 4, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 2 बचा, ये भी कट के 2, ये भी माइनस 2 बचा, खत्म हो गया, वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा 0 बीटा 2 सॉरी माइनस 2, c 0 और a 4, 0 मल्टीप्लाई 0 0 और 0.4 0, हो गया वेरीफाइड हमारा। फिफ्थ पार्ट, ये भी हल्का सा अलग है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 और कंपेयर करें तो स्क्वायर वाला नंबर भी है हमारे पास और -15c भी है, मतलब हमारे पास a
इक्वल 1 हो जाएगा इसका कांस्टेंट, और सी हो जाएगा -15, और बचा बी को हम ले लेंगे 0 क्योंकि हमारा 0 नहीं है इसमें, तो हमारे इसमें बीच वाला मिसेगा एक्स वाला। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना, सिंपल से ट्रिक है इसकी। तो 15 को उधर ले जाओ, -15 उधर के प्लस हो गया, फिर स्क्वायर को उधर फेंक के रूट बना दो, √15। बस एक बात ध्यान रखना, रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, ये फिक्स है, रूट हमेशा प्लस माइनस में आएगा। मेरा एक अल्फा आ गया प्लस का √15, बीटा आ गया माइनस का √15, मेरे अल्फा बीटा आ गए, एक प्लस का माइनस का, क्योंकि रूट प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो हमने दोनों आंसर ले लिए, एक प्लस का एक माइनस का। अब वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस इक्वल -b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा √15, बीटा -√15, b इस बार 0 है और a अपना 1, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस सीधा कट जाएगा, 0 बचा, 0 = 0 आ गया, खत्म। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा √15 प्लस का, बीटा √15 माइनस का, और c दे रखा हमें, c हमारे यहाँ था -15 और a हो गया 1, -15/1। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तो हो जाएगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √15 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया और -15, ये इक्वल आ गया था, तो -15 इक्वल -15 हो गया हमारा वेरीफाइड, तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। मतलब 6 पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है 3x² - x - 4 = 0। ये हमें क्वेश्चन दे रखी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12, 12 के फैक्टर्स। अच्छा फैक्टर से सीधा हमें साफ दिख रहा है 4 - 3 1 होता है, और यहाँ पे 1 ही चाहिए एक तरह से, तो हमें फैक्टर्स भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 - 3 1 हो जाएगा। तो सीधा कर देंगे 3x² - 4 - 3x - 4 = 0, तो 1 की जगह हमने 4 - 3 कर दिया, 3x² या माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4 = 0। अब हमें लेना कॉमन, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा x बाहर आ जाएगा, 3x - 4, इन दोनों में कुछ कॉमन तो सीधा 1 आ जाएगा। पहले वाले में तो फिक्स है भैया, x ही आएगा, फिक्स है, इस पर हमें x ही लगाना है, और दूसरे वाले में कुछ नहीं तो 1 आ जाता है। तुम्हारा आ गया 3x - 4 और x + 1, तो आ जाएगा 3x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 4/3, 4 उधर गया फिर 3 डिवाइड में गया, ऐसे x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, हमारा अल्फा आ गया 4/3, बीटा -1, अल्फा बीटा आ गए। नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस -b/a, सम अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा 4/3 प्लस -1 बीटा की वैल्यू, और ए भी निकाल लेते हैं। आप जब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं ax² + bx + c = 0, जब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ए तुम्हारा 3 साफ दिख रहा है, b -1 साफ दिख रहा है, c -4, तो a b c आ गए, वैल्यू स्प्लिट कर दो, -b -1 आ गया, a 3 आ गया, एलसीएम कर दो, इसके साथ इसको 3 दे दो एक तरह सीधा, इसके बाद 3 इसको 3 दे देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 3 प्लस माइनस माइनस और 3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3, तो आंसर आ गया 1/3 = 1/3। तुम्हारा ये तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वल c/a, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा 4/3 मल्टीप्लाई -1, c अपना -4 और a 3, ये निकाल दिया था हमने सीधा, 4 × 1 1, सॉरी 4 × 1 4/3, और ये माइनस का आ जाएगा, ये भी -4/3, ये वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। वेरीफाई का मतलब होता है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। अब क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 तो बहुत ईजी दे रखा है, क्वेश्चन 2 तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन 2 में हमें क्या है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखी है, और एक क्वेश्चन बनानी है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्वेश्चन बनाने का, x² - sum x प्लस प्रोडक्ट
इक्वल 0। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। कुछ स्कूलों में, सबका नहीं कह रहा, कुछ स्कूलों में यहाँ पे के भी लिखवाते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0, मतलब इस फॉर्मूले के बाहर ब्रैकेट में के लिखवाते हैं। तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में बाहर 4 लिख देना और कुछ नहीं करना, वो सॉरी के लिख देना बस, ठीक है। ऐसे बाहर के लिख दोगे तो चल जाएगा। लेकिन मैं सिंपल इसी मेथड से कराऊंगा, जो सीबीएसई इसी मेथड को फॉलो करती है, ठीक है। स्कूलों में बाहर के लिखवाते हैं तो आप के लिख दो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर बाहर कॉमन ले लेते हैं। बाकी मैं सिंपल इसी मेथड से कराऊंगा, ये कोई मेथड गलत नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट है जो इसका, हमें सम प्रोडक्ट गिवन है, सम 1/4 प्रोडक्ट -1, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब इक्वेशन बनानी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1, ये आ गया। अब हमें एलसीएम कर देना है, सबके ऊपर 4 लगाना है। इसको 4 दे दो, 4x स्क्वायर, इसके पास 4 है तो सेम रहेगा, इसको 4 दे दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4, और प्लस माइनस माइनस। अब 4 इधर फेंक दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल 0। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 मल्टीप्लाई 4 0 बन जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल 0, खत्म। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और अगर आपको के वाला मेथड से करना था तो बस यहाँ आपको बाहर के लगा देना है और k/4 लिख के छोड़ देना है, तो ऐसे k/4 और फिर ये आंसर आ जाएगा ऐसे बस। बट ये मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। सेकेंड पार्ट में सम दे रखा है √2, प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। इक्वेशन बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1/3 इक्वल 0, सम एक्स √2x। अब एलसीएम कर देंगे, सब के अपॉन में 3 आ जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 दे दो, 3x स्क्वायर, इसको भी 3 दे दो तो माइनस 3√2x। इसके पास 3 पहले से सेम रहेगा, 1 का 1 इक्वल 0। अब 3 के इधर मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई 3 0 करते हो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे। 0 और √5, ये अपना सम हो गया, ये प्रोडक्ट है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल 0। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, खत्म। 0x को हमने गायब ही कर दिया, 0 इंटू एनीथिंग 0 गायब कर दिया सीधा। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में 1,1, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल 0, खत्म। इसमें तो हमें एलसीएम कुछ भी नहीं करना, हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सम दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम माइनस 1/4x प्रोडक्ट 1/4 इक्वल 0, ये आ गया। अब एलसीएम कर देंगे सबको, 4 के अपॉन में इसको 4 दे दो तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इसके पास 4 पहले से तो इसको 1x ही रहने देंगे, इसके पास भी 4 पहले से तो इसको 1 ही रहने देंगे। 4 के इधर मल्टीप्लाई में हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल 0, कंप्लीट ये वाला पार्ट भी। लास्ट पार्ट सिक्स्थ, सम दे रखा है हमें 4, ये बहुत इजी पार्ट है, प्रोडक्ट दे रखा है 1। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर सम दे रखा है 4, तो 4x, प्रोडक्ट दे रखा है 1, तो प्लस 1 इक्वल 0, खत्म। हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म बल्कि इस वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपका आंसर आ जाए तो आप ऐसे ऐसे ब्रैकेट में या कुछ बॉक्स में बना के छोड़ दो,
ताकि ये आंसर हाईलाइट हो जाए। इंप्रेशन जनता इससे CBSE वाले जो चेकिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा चेकिंग कराते हो। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके बाय।